कबीर पंथ क्या है, पाकिस्तान में इसका कितना विस्तार है। महाराज जी इनके 5000 शिष्य हैं। क्यों संतों को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा? पंथ और हिंदू धर्म का क्या कुछ इधर मैंने विरोधाभास वाली वीडियोस भी हमने देखी है। आप जरा सबको लोगों को समझाने के लिए, जो आम लोग हैं उनको आप समझाएं कबीर पंथ क्या है, आपका जो संप्रदाय है वो क्या है। आप मेरे को ये बताएं, कबीर साहब क्या वो भी ये सनातनी थे और वो भी वेदों में जो परमात्मा प्राप्ति का जो उल्लेख है वही बताते थे कि उनकी कुछ विचारधारा अलग थी? संजा सुमन आरती के भजन भरोसे दास जी, मन चा वाचा कर्म ना तो जब घट में श्वास, श्वास श्वास पर नाम लो वृता श्वास मत कोय जी। अरे नहीं जान श्वास को फिर आवण हो बारे में कुछ पाकिस्तान में थोड़ा अहमत नहीं थी। इसको व्याख्यान करो। अल्टीमेट गोल कबीर पंथी का क्या? ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए कबीर पंथी भी हिंदू हैं, साईं बाबा को मानने वाले भी हिंदू हैं और जो गुरुओं को मानने वाले भी हिंदू हैं। भाई जो नर बिछड़े राम नाम से उसको दिन मिले ना रात। जो जीव बंदगी से, सिमरन से, सेवा से जो मुख मोड़ दिए तो परमात्मा उसको मिल सकता है? कोई नहीं मिल सकता। नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन की इस न्यू वीडियो में आपको स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी परिवारों से तो मैं आपको आए दिन मिलाता रहता हूं। पाकिस्तानी हिंदू परिवारों से मैंने आपको मिलाया है, पाकिस्तानी सिख परिवारों से मिलाया है और पाकिस्तान में क्या इश्यूज हैं आपको काफी हद तक हमने अवेयर किया हुआ है, आप जानते हैं। लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे को तो काफी टाइम से मैं इस बारे में सोच रहा था कि पाकिस्तान में जो हमारा जो धर्म का प्रचार है, जो सनातन का सिस्टम है पाकिस्तान में, वो कैसा है। और पाकिस्तान में जो संत महापुरुष हैं, जो संगत है, जो खासतौर से सत्संग करते हैं, वहां पर बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत सारे गुरुओं के वहां पर। तो पाकिस्तान में इस साधना का सिस्टम क्या है, इस वीडियो में आपको कवर करूंगा। दोस्तों, मैं इस टाइम पर जिस फैमिली में बैठा हूं अभी, आप मेरे इधर देख रहे हैं भगवान नारायण की फोटो लगी हुई है, सत्यनारायण की। और दोस्तों, अभी जो इनके साथ में बैठा हूं ये मंगलदास महाराज जी हैं। मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाऊं। मंगलदास महाराज जी कबीर पंथी हैं। हम इनसे ये भी समझेंगे कि कबीर पंथ क्या है। इस देश में ऐसा भी सिस्टम चला आ रहा है काफी टाइम से, जो हिंदुओं को तोड़ने का या हिंदुओं को डिवाइड करने की जो पॉलिसी है दोस्तों, डिवाइड एंड कॉन्कर की, उसको ब्रेक करना भी जरूरी है। एज ए ऑर्गेनाइजेशन इट इज आवर गोल टू यूनिफाई 110 करोड़ हिंदूज। और आपको मैं बता दूं, एक स्टडी हुई थी दोस्तों जिसके अनुसार देश में करीब 34 करोड़ साधक हैं। अभी साधक कौन होते हैं दोस्तों? साधक वो होता है जिसके कोई गुरु है। जैसे अगर आप कोई गुरु लेते हैं, गुरु धारण करते हैं, तो आप साधक हो गए। साधु शब्द का ही एक सिनोनिम है। साधु मतलब जो साधु बन जाए, जो घर परिवार त्याग दे। लेकिन जो गृहस्थी संत है, जो गृहस्थी साधु है, उसको नॉर्मली साधक बोलते हैं, ताकि वो गृहस्थी रहकर अपना गुरु का दिया हुआ मंत्र जाप भी करता है, माला सुमरन भी करता है, नाम जप करता है और वो अपना गृहस्थी परिवार भी चलाता है, उसको साधक बोलते हैं। और देश में करीब 34 करोड़ हिंदू साधक है। और एक प्रोजेक्ट हिंदू सम्मान फाउंडेशन का इन साधकों का एक नेटवर्क बनाना भी है। जैसे 110 करोड़ हिंदुओं को जोड़ने की बात करते हैं, इसमें ऐसे हिंदू भी है जो सगुरे हैं और जो निगुरे हैं। सगुरे मतलब वो हिंदू जिन्होंने गुरु प्राप्ति करी है, और निगुरे वो हिंदू जिनके गुरु नहीं है। जैसे स्कंद पुराण में भगवान शंकर ने माता पार्वती से जो संवाद करा था, उस संवाद के द्वारा गुरु गीता प्रकट हुई। और गुरु गीता जब प्रकट हुई और भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा था कि इस जीवन में अगर आपको सफल होना है, अगर आपको परमार्थ भगवान को पाना है, तो आपको मनुष्य को गुरु धारण करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपने गुरु नहीं करे तो आपने ये जीवन वेस्ट कर दिया, निरर्थक हो गया आपका जन्म। इसलिए आप भी प्रयास करें कि अपने जीवन में कोई ऐसे महापुरुष को ढूंढें जो आपकी नैया, भवसागर की नैया पार लगा दे। दोस्तों, गुरु गीता का जो प्राकट्य हुआ स्कंद पुराण में, उसके अनुसार बहुत सारे लोगों ने, हिंदू धर्म में ये सिस्टम चालू हुआ है कि अलग अलग महापुरुषों से, अलग अलग संतों से हिंदू लोग जाकर सत्संगों में जाकर या दीक्षा का दान लेते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं और फिर उस गुरु की माला जप करते हैं। जैसे
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा का जो श्लोक है, सारे जो शिष्य हैं वो अपने गुरु को भगवान का तुल्य, भगवान तुल्य मानकर गुरु में ही अपने भगवान को भजते हैं। इसीलिए सारे शिष्य ये समझते हैं कि उनके गुरु ही भगवान हैं। लेकिन इस प्रेज में बहुत सारे शिष्य ऐसे भी हो जाते हैं, प्रेम वर्ष, ऐसा नहीं कि ईर्ष्या वर्ष, प्रेम वर्ष ऐसा होता है कि बहुत सारे शिष्य अपने गुरु का जब व्याख्यान करते हैं, उल्लेख करते हैं, या गुरु का जब वो बखान करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट में, उनकी प्रेज में जब वो कुछ बोलते हैं, तो जो निगुरे लोग हैं या दूसरे गुरुओं के जो शिष्य हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये अपने गुरु की ज्यादा प्रेज करते हैं। इस कारण वर्ष जो हिंदू धर्म में ऐसे विचार भी चले हुए हैं जिससे डिवीजन क्रिएट हुआ है। जो मंगलदास महाराज जी हैं ये कबीर पंथी हैं, और हमारे देश में आपने देखा होगा कि साईं बाबा को लेकर ही बहुत सारे विरोध होते हैं, कबीर साहब को लेकर ही बहुत सारे विरोध होते हैं। लेकिन इवेंचुअल जो दोस्तों जो साईं बाबा को ही पूजते हैं या कबीर जी को पूजते हैं, इन्होंने भी भगवान प्राप्त करे थे, और इन्हीं महापुरुषों में इनके शिष्य भी ही भगवान प्राप्ति का ही लक्ष्य लेकर इन महापुरुषों को पूजते हैं। इसलिए एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए कबीर पंथी भी हिंदू हैं, साईं बाबा को मानने वाले भी हिंदू हैं, और जो गुरुओं को मानने वाले भी हिंदू हैं। और मैं चाहता हूं एज ए व्यूअर ऑफ अवर चैनल और हिंदू सम्मान फाउंडेशन से जुड़ने वाले जितने भी आप लोग हो, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। अगर हम 110 करोड़ हिंदुओं को जोड़ने की बात करते हैं तो हमें हर हिंदुओं के धर्म गुरुओं के शिष्यों को भी जोड़ना है। इसके लिए जरूरी है जो विरोधाभास जहां जहां हो रहा है उसको, विरोध को खत्म करके इस चीज को कोहेसिवली जोड़ा जाए। इसी क्रम में आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कबीर पंथ क्या है, पाकिस्तान में इसका कितना विस्तार है। जो महाराज जी हैं इनके 5000 शिष्य हैं, इट्स नॉट ए जोक, इनके 5000 शिष्य हैं। क्यों संतों को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, इतना इनका वहां पर संगत थी, संगत होने के बावजूद इनको पाकिस्तान क्यों छोड़ना पड़ा, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और धर्म के विषय में आपको भी इस चीज में जानकारी होगी कि धर्म को लेकर अगर हमें धर्म को जोड़ना है, हिंदुओं को जोड़ना है, तो सारे हिंदू पंथों को जोड़ना पड़ेगा, सारे शिष्यों को जोड़ना पड़ेगा और सारे साधकों को जोड़ना पड़ेगा। ये कैंपेन दोस्तों पाकिस्तानियों हिंदुओं का कैंपेन ऑलमोस्ट जब पूरा होएगा तब हिंदू सम्मान फाउंडेशन साधक संगठन के लिए काम करेगा। एंड मैं चाहता हूं कि आप हमारा सहयोग करते रहिए, क्योंकि जब सारे हिंदू पंथ, जब सारे हिंदुओं के गुरुओं के जो शिष्य इकट्ठे होंगे तभी हमारा धर्म एक मजबूती की तरफ आगे बढ़ेगा। और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल है कि हिंदू ही हिंदुओं की मदद करें, हम लोग नेताओं के पास, पॉलिटिशियनों के पास हाथ ना फैलाएं, उस दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। आप इस वीडियो में बने रहें, यू स्टे ट्यून्ड। मैं आपको इनसे मिलवाता हूं, इनसे हम चर्चा करेंगे। आपके कोई प्रश्न है कमेंट में पूछे, इनसे मिलना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो में बने रहे। दोस्तों मैं बहुत छोटा हूं और मैं स्वामी जी के आप खुद को चरणों की धूल बराबर भी नहीं समझता, तो मैं इनसे क्या प्रश्न करूं। मैं चाहता हूं मैं स्वामी जी से पूछता, स्वामी जी आप अपना परिचय खुद दें, आप कौन हैं और पाकिस्तान में आपकी संगत कितनी थी, आप जरा लोगों को बताएं। हमारा देखने वाला सारा हिंदू व्यूअर है, तो हम जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में संत समाज कैसा है, संगत कैसी है, सत्संग कैसे होता है। और आप फिर मैं उसके बारे में आपके बाद पूछूंगा कि आप ये कबीर पंथ के बारे में बताएं। पहले आप अपना सबको परिचय दें। मेरा नाम मंगलदास है, डिस्ट्रिक्ट मटियारी से आए हुए, पाकिस्तान से यहाँ भारत में। और जो हमारी ये धर्मपत्नी है नाम सुनारी है, जय श्री राम। और ये भाई है हमारा जो धर्मवीर है, हमारे साथ बहुत सारा हमारे साथ रहता है। ये हमारा परिवार है। मेरे को ये बताइए, जैसे मैंने सुना पाकिस्तान यहाँ पर क्या आप इधर भी संगत चलाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हर पूनम को स्वामी जी वो करते हैं, हवन करते हैं, और हर पूनम हवन होता है। बहुत सारे लोग दान करते हैं, जैसे राशन पानी के लिए, जो सारे सब लोगों का भंडारा कराते हैं। ये तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी यहाँ इस कैंप में हो रही है। मजनू टीला कैंप है दोस्तों दिल्ली में। और मेरे को ये बताए स्वामी जी, जैसे मैंने इनसे सुना आपकी संगत वहाँ बहुत बड़ी थी, 5000 लोग थे, ऐसा क्या वाकई में ऐसी बड़ी संगत थी? हाँ ऐसी संगत थी, उसी में साथ संगत भी करते रहते थे। उसी में बहुत सारी संगत आती भी रहती थी, पूर्णमासी भी आती थी,
और साल से साल भर भी संगत आती रहती थी। उसी में बहुत सारा साथ संगत चलती, सेवा के बारे में चलती थी और सिमरन के बारे में, गुरु धारण के बारे में साथ संगत बहुत सारी चलती थी। स्वामी जी मेरे को पहले एक चीज यहाँ हमें समझाइए, जैसे मेरे को कबीर पंथ क्या है, जैसे कबीर साहब का जो पंथ है, कबीर पंथ क्या है, मैं चाहता हूँ आप उधर देखकर लोगों को समझाइए, क्योंकि मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है कबीर पंथ और हिंदू धर्म का क्या कुछ। इधर मैंने विरोधाभास वाली वीडियोस भी हमने देखी है, आप जरा सबको लोगों को समझाने के लिए, जो आम लोग हैं उनको आप समझाए कबीर पंथ क्या है, आपका जो संप्रदाय है वो क्या है। हाँ, कबीर पंथ के बारे में मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हमारे को जो भी कबीर के बारे में जो सुना है और कुछ पढ़ा है जी। कबीर साहब जो कह रहे हैं उसी में साधु संत सुन नहीं रहे हैं, पर लेकिन हम ये कह रहे हैं कबीर साहब एक संत था, परमात्मा को मानने वाला था जी, और परमात्मा के बारे में कहने वाला था, एक संत था, महापुरुष था जी। और मैं इसी की बातें सुनकर कबीर पंथ से और जुड़ा, और कबीर साहब की जो भी नाम धारण के बारे में हम जो लोग को सुनाया है, ऐसा नहीं, कबीर साहब ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भाई हम खुद परमात्मा हैं, हम आप हैं, बस वैष्णव नहीं है, कि ब्रह्मा नहीं है, कि शंकर नहीं है, नहीं, सब कुछ को मानता है जी। कबीर साहब तो एक संत था और सब लोगों को सुनाता ही रहता था कि भाई और पूजा भक्ति भाव करो जी, सिमरन करो, सेवा करो, यही साहिब जी ने यही फरमा रहे हैं। ऐसे नहीं कि भाई इसी को नहीं मानो, ग्रंथ को नहीं मानो, गीता को नहीं मानो और साधु संतों को नहीं मानो, ब्रह्मा को नहीं मानो, वैष्णव को नहीं मानो, सबको ही मान रहे हैं और मनाने वाले भी हैं। हम यही कह रहे हैं, तो हम लोगों को, साधु संतों को यही भी कह रहे हैं कि भाई कबीर साहब एक संत था। स्वामी जी जैसे हमारे देश में भी जैसे गुरु नानक जी हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हुए, नामदेव जी महाराज हुए, एकनाथ महाराज हुए, तुलसीदास जी हुए और कबीरदास, स्वामी संत रविदास जी हुए। फिर पूर्व काल में जाएं तो इतने बड़े बड़े महर्षि हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, तो सबकी अपने अपने संप्रदाय हैं। जैसे इस्कॉन के ले लो प्रभुपाद महाराज, तो सबके संप्रदाय चले हैं, फिर उनके शिष्य आगे आगे अपने उस संप्रदाय को आगे बढ़ाते हैं। रामानंदचारी महाराज जी है ना, बहुत सारे हुए हैं। तो मेरी जानकारी के लिए भी, क्योंकि हम जैसे देखते हैं टीवी में, पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा कबीर पंथ हम ऐसा देखते हैं। दोस्तों आपने भी ऐसी वीडियो जरूर देखी होंगी कि कबीर पंथी को ऐसा अलग करके दिखाया जाता है हिंदू समाज से। मैं तो अलग नहीं मानता, तो आप मेरे को ये बताएं, कबीर साहब क्या वो भी ये सनातनी थे और वो भी वेदों में जो परमात्मा प्राप्ति का जो उल्लेख है वही बताते थे कि उनकी कुछ विचारधारा अलग थी? साहिब की विचारधारा यही थी, साहिब की एक, मैं आपके तरफ से साहिब की जो संज्ञा है वो मैं आपको सुना रहा हूँ जी। जो साहिब क्या क्या कह रहे हैं जी। संज्ञा सुमरण आरती के भजन भरोसे दास जी, मन चा वाचा कर्म ना तो जब घट में श्वास, श्वास श्वास पर नाम लो विरता श्वास मत कोय जी, अरे नहीं जानो श्वास को फिर आवण होए न होए जी। श्वास की कर स्मरणा कर अजापा को जाप, प्रेम तत्व से ध्यान धरो तो सोहंग आपो आप, सोहंग परो पवन में बाधो सुरती समेर, अरे ब्रह्म ज्ञान हृदय धरो। ब्रह्म के बारे में बोल रहा है साहब जी कि ब्रह्म ज्ञान हृदय धरो, किस विध माला फेर, अरे माला है निज नाम की तो फेरेंगे कोई दास, 84 भर में नहीं। 84 के बारे में साहब जी फरमा रहे हैं कि 84 भर में नहीं तो कटे कर्म की फांस, कटे कर्म की फांस का सतगुरु मोह पे निवास जो दीना अमृत बोल जी। दीना अमृत बोल, यानी अमृत बोल जिन्हें वचन दे दिया ना जी। तो ये तो पंथ के बारे में नहीं फरमा रहा, अमृत बोल ये धर्म के बारे में कह रहा है। दीना अमृत बोल शीतल शब्द नाम कबीर का हिंसा करें किलोल, हिंसा अरे डरो मत काल से हमारी करो प्रतीत, चल अमरलोक पहुंचाऊं तो भौजल है भौजीत। स्वामी जी इसका थोड़ा सा व्याख्यान कर दो आप लोग, हमारे लोगों को समझाने के लिए जरा। सार्वजन कह रहे हैं कि भाई नाम से जुड़ जाओ फिर अमरलोक में पहुंच जाओगे, इसी के बारे में फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इसी के बारे में कह रहे हैं कि अमरलोक ये नाम में जुड़ेगा। जैसे कृष्ण कह रहा है कृष्ण करो कहो, सतनाम कहो, राम कहो, शंकर कहो, ब्रह्मा कहो, नाम में जुड़ो। साहब यही कह रहे हैं भाई जो भी नाम में जुड़ेगा वो किस जगह पे चलेगा, अमरलोक में चलेगा। कि अमरलोक में बहुत जल बहुकांग हैं, कोई कोई हंस अपार, कहे कबीर धनदात ने तो आंखें उकारों पार,
ताप रहता धनी धर्मदास है, सती जति को रेख, रहता पुरुष कबीर है तो चलता वहां सब भेक, भेक बराबर भेक है जो भेद बराबर नाई, अरे तोल बराबर कहूंगी से तो मोल बराबर नाई, अरे मैं अपराधी जन्म का। साहब ने ये भी कहा ना, हाथ जोड़कर बेनती की है कि मैं अपराधी के जन्म का, अरे नक शक भयो विकार। उसने बोल दिया ना साहब ने, कहा भाई जो भी जीव पुकार कर सकता है धर्म के अनुसार, कोई भी व्यक्ति और पुकार परमात्मा से कर सकता है कि मैं अपराधी जन्म का, नक शक भयो विकार, तम दाता, ऐसे नहीं बोला कि साहब ने बोला कि हम हैं, कि तम दाता दुख बंजना साहब हमारी करो भार, अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज। यानी बख्शो, यानी हमारे जो भी हैं कर्म हैं, अपराध किए हैं, जो भी कुछ किए हैं वो परमात्मा क्षमा करें, बख्शो गरीब निवाज। अरे मैं कूत कपूत हूं। साहब ने ये भी कहा है कि मैं कूत कपूत हूं। कलयुग में आके यही पुकार की थी कि मैं कूत कपूत हूं, साहब तो पिता को लाज, साध बदनाथ मां चकवी की नहीं पुकार। ये चकवी पुकार करती है, परमात्मा को सिमरन करती है, भजन करती है, बंदगी करती है, सेवा करती है, गृहस्थी आश्रम में चलती है। तो चकवी की नहीं पुकार, कच्चल चकवी उन देश मां रैन बिछोड़ा हो न होए, रैन की बिछड़ी चकवी तो आण मिली प्रभात, कि जो नर बिछड़े राम नाम से। साहब ने ये भी बोला दिया कि भाई जो नर बिछड़े राम नाम से उसको दिन मिले ना रात। जो जीव बंदगी से, सिमरन से, सेवा से जो मुख मोड़ दिए तो परमात्मा उसको मिल सकता है? कोई नहीं मिल सकता है। कि जो नर बिछड़े सतना राम नाम से उसको दिन मिले ना रात, अबनासी की आरती गावे संत कबीर, कर्म कटावे जीवन का, तो ये निर्मल करे शरीर। तो इसी तरीके से साहिब फरमा रहे हैं, पर लेकिन हमारे जैसे जो भी साधु संत हैं उसी के प्रमुख वचन सुन नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल औचिक तान कर रहे हैं मजहबों के बारे में। बिल्कुल हमारे मजहब ये हैं, ये हैं, ये हैं, धर्म ये हैं, धर्म ये हैं, पर लेकिन नहीं सनातन धर्म को ही फरमा रहे हैं, सनातन धर्म के बारे में वखाण कर रहे हैं साहब। पर लेकिन जो कह रहे हैं कि भाई कबीर साहब सत्य पुरुष परमात्मा ही था और दूसरा कोई नहीं था, ठीक है, पर साहब तो ये नहीं कह रहे हैं। साहब तो ये कह रहा है ब्रह्मा है, विष्णु है, जो शंकर भगवान है, और सेवा सिमरन बंदगी करो। साहब यही कह रहे हैं कि भाई, इसी को नहीं कह रहे हैं कि भाई आप गीता को नहीं मानो, धर्म को नहीं मानो, इसको नहीं मानो, इसको नहीं मानो, मैं भगवान हूं, मेरा नाम जप लो, मैं आपको सचखंड में ले जाऊंगा, अमरलोक में ले जाऊंगा। ऐसे नहीं कह रहे। हमको भी यही है, जितनी हमको परमात्मा से जितनी ज्ञान है इतनी मैं आपसे कह रहे हैं आप लोगों को कि भाई परमात्मा तो सब कुछ में है, इंड पिंड ब्रह्मांड तीनों ही लोकों में परमात्मा है। पर लेकिन कोई कैसी तरीके से बंदगी करता है, कोई कैसे तरीके से बंदगी करता है। पर लेकिन श्री सत्यनारायण स्वामी है जी, जैसा हम हर पूर्णमासी मनाते रहते हैं जी, हर पूर्णमासी में व्रत रखते हैं, जी, तो कह रहे हैं कि साहिब वाले का व्रत नहीं रखते हैं ये, और गीता को नहीं मानते हैं। खुद मेरे पास गीता पड़ी है, श्रीमद् भागवत गीता पड़ी है, कितने वेद अंदर पड़े हैं, जाके थोड़ा ध्यान लगा के देखियो, और आप देख सकते हैं। और कितना हमारे पास पुराण भी पड़े हैं, और कितना ये गीता के विष्णु भगवान के कितनों फरमा रहे हैं, कितनी कथा कर रहे हैं। जैसे व्रत के बारे में हम हर लोग को फरमा रहे हैं, कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं। और भाई जो भी हमारे सनातनी हैं, हमारे प्रेमी हैं, जो भी हैं, और सेवा और सिमरन करो, एक सेवा सिमरन करो और व्रत रखो, परमात्मा का जयकारा मिलाओ, परमात्मा उसी को ही प्यारा है। हम यही कहना चाह रहे हैं। दोस्तों बहुत 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 प्यारा समझाया स्वामी जी ने। और जो सनातन में जो दोस्तों जो भगवान प्राप्ति का जो मार्ग है वो गुरु के थ्रू ही जाता है। गुरु दीक्षा आपको लेनी ही लेनी है। और गुरुओं का भी व्याख्यान है दोस्तों, 7 गुरुओं की व्याख्या दी है गुरु गीता में भगवान शंकर ने, जिसमें वाचक गुरु, परम गुरु, बहुत सारे तंत्र मंत्र वाले गुरु भी। लेकिन जो सबसे बड़े गुरु जो मेन आपको फाइंड करने हैं, दैट इज सतगुरु, जो खुद उस मार्ग पर पहुंचे हो, जो उस तत्व में जगे हो, वहीं पर ही आपको परमात्मा की प्राप्ति करा सके, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करवा सके। दैट इज व्हाट द अल्टीमेट गोल ऑफ हिंदू स्पिरिचुअलिज्म इज। उसी को निर्वाणा भी बोलते हैं, बुद्धिज्म में निर्वाणा भी, अपने ही आत्मा में परमात्मा का दर्शन करना और अपने ही उस अनुभव करना। इट इज एक्चुअली अनुभव
जिसको सेल्फ रियलाइजेशन भी बोलते हैं, बिकॉज यू आर ए पार्ट ऑफ दैट सुप्रीम गॉड। और जब आप उस अंश, अपने ही अंश में उसका आभास करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, दैट इज व्हाट द अल्टीमेट गोल ऑफ हिंदू स्पिरिचुअलिज्म इज। और जो लोग ऐसे समझते हैं कि जो कबीर पंथी हैं वो अलग कुछ विचारधारा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे स्वामी जी ने खुद आपको समझाया, ये स्वामी जी इज ए वेरी फेमस पर्सन, आप इनको सर्च भी कर सकते हैं। इन्होंने खुद समझाया है कि जो शास्त्रों का जो निचोड़ है, जो वेदों का जो निचोड़ है, वो यही है कि अपने आप में जगो और नाम का जप करो। नाम में जो गुरु दीक्षा मिलती है, नाम उसका जप करो, साधना करो। सेवा और साधना से ही आप उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। स्वामी जी, एक और क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, और मुझे लगता है सब लोगों के दिमाग में, ये सचखंड, जैसे सचखंड बोला ना, सचखंड बोलते हैं कि आप और अमरलोक में जाओगे। अब लोग इसमें सोचते हैं कि ये अमरलोक क्या है, ये क्या ये वैकुंठ है, क्या ये गोलोक है, और ये जो सचखंड है ये क्या है? ये भी कंफ्यूजन है दिमाग में लोगों में। आप जरा इसको व्याख्यान करो, अल्टीमेट गोल कबीर पंथी का क्या है? हाँ, सचखंड इसको ही कहते हैं, सचखंड अमरलोक। अमरलोक क्या चीज है? अमरलोक ये है कि जिस लोक में जो गए फिर वापस गर्भवास में नहीं आए। अच्छा, मुक्त हो जाए, उसी को कहते हैं मुक्त। और अमरलोक में जो गया और फिर वो नहीं आएंगे, ठीक है, जो वो अमर ही होंगे। अच्छा, तो इसी के बारे में अमरलोक और सचखंड जो गीता बोलती है मेनली कि आप अपने आप को जानो, हाँ, ताकि आपके 84 के चक्कर से छूटो आप। हाँ, जैसी गर्भ गीता कह रही है, जो गर्भ गीता पढ़ेगा वो गर्भ दुख से बच जाएंगे। ठीक है, कह रहे हैं ना गर्भ गीता में गुरु के बारे में कह रहे हैं। तो अमरलोक है वो, तो अमरलोक है। सचखंड क्या है? सचखंड भी यही है। सचखंड यही, यानी यहाँ सत्य है और सत्य है, और सचखंड वहां सत्य ही रहते हैं। सचखंड में जो पहुंच गए, और अमरलोक वाले ही सचखंड में ही जाएंगे जी, यही है बस। और दोस्तों सचखंड, मैं थोड़ा सा अपने, क्योंकि मैं संसारी हूँ तो संसार दृष्टि से समझाता हूँ। सचखंड मीन्स के जहां पर, क्योंकि इस संसार मिथ्या, ये सब झूठ है, हर चीज संसार का सरकने वाली चीज है ये। जैसे हम लोग बूढ़े बूढ़े होते जा रहे हैं, कपड़े पुराने होते जा रहे हैं, आप कोई भी चीज आसपास देख लो वो डिटोराइट हो रही है, मतलब खत्म हो रही है, वो असत्य की तरफ जा रही है। सचखंड मतलब जहां पर सत्य, that is the ultimate self realization. This is the actual जो मैसेज ऑफ कबीर पंथ। अब इसको कोई तोड़ मरोड़ कर कोई क्या समझाना चाहे कि ये बोले कि भाई हिंदुओं से अलग है, सनातन अलग है यहाँ, और ऐसे भी हमने सुना है। स्वामी जी, आप इस चीज को प्लीज क्लैरिफाई करें। जो कबीर पंथी के कुछ लोग हैं, मैंने वीडियोस कुछ सुनी है, हम किसी का विरोध नहीं करते, ऐसा बताते हैं कि भाई कबीर दास जी पूर्ण ब्रह्मा है, पूर्ण परमेश्वर है, और जो वो है, जो विष्णु भगवान है, शिव जी है, वो उनके नीचे हैं, मतलब वो नीचे हैं, वो ऊपर है। तो जैसे आपने तो ये नहीं समझा, आपने तो कहा कि सब सेम ही है, तो लेकिन उनको क्या बोलोगे आप? ऐसा है कि आपके कबीर जी ऊपर है, फिर वो लोग ऐसे बोलते थे शंकर भगवान नीचे हैं, विष्णु भगवान नीचे, सब नीचे हैं, तो ये नीचे ऊपर का क्या व्याख्या है? साहब कबीर ऐसे नहीं फरमा रहे हैं, जो हम उसी को सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसी को सुन नहीं पा रहे हैं कि भाई कबीर साहब हैं, सो सत्य पुरुष परमात्मा ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, ब्रह्मा नीचे है, विष्णु नीचे है। जैसे शरीर में आ जाओ, नाभि और हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल, यानी द्वारा है, 9 द्वारे हैं। 9 द्वारे से, ये 9 द्वारा है ना अपना, जी, इसी में कौन कौन बसता है, उसी में कहाँ कौन कौन बसता है। इसी तरीके से साहब कह रहे हैं, जो सिमरन के बारे में, जो सचखंड में जाना चाहते हैं, जो संत पद को कहते हैं, गुरु पद को कहते हैं, भाई सिमरन करो और नीचे से ऊपर चले जाओ। ठीक है, हृदय से, कंठ से, मुख और तरकुंठी से, तरकुंठी से ऊपर चले जाओ। ठीक है, यही निरंजन का वासा परमात्मा का ही घर है, बस शास्त्र सार में जाओ और बस यही है। इसी के बारे में कह रहे हैं बस। और ये सुन रहे हैं कि भाई ब्रह्मा ये है, विष्णु ये है, ऐसे ये मतलब सनातन ही प्रमोट, सनातन का ही मैसेज है कबीर पंथ का। हाँ, यही है दोस्तों। आज से अगर आपके मन में कंफ्यूजन है तो आप महाराज जी से मिल सकते हैं। कबीर पंथ जो है इस 100% हिंदुइज्म, प्रमोशन ऑफ हिंदुइज्म। जो इसको अलग समझते हैं, अलग प्रचार करते हैं, प्लीज ना करें, ऐसी बात नहीं है। आप अपने सुनने में और बोलने में फर्क हो सकता है, लेकिन कबीर पंथ इज वेरी मच हिंदुइज्म। स्वामी जी, आप मेरे को ये बताएं कि पाकिस्तान में जैसे आप चलकर आए हो, पाकिस्तान में आप क्यों आए पाकिस्तान से, जरा ये भी लोगों को बताएं, क्योंकि हम आम लोग आते हैं, लेकिन संत पुरुषों के साथ क्या दिखते हैं वहां पर, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? संत पुरुषों के बारे में दिखते ये हैं कि वहाँ कुछ
संतों के बारे में कुछ पाकिस्तान में थोड़ा अहमत नहीं थी। नहीं है ना। हम इतनी बात नहीं कह पा रहे हैं वहाँ की, जो कुछ समस्या ना हो जाए ऐसी बात हम कुछ नहीं कह रहे हैं वहाँ के बारे में। जी जी। हाँ, तो साथ संगत वहाँ चलती थी, बहुत सारी कुछ सारी बातें हैं, हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं इसी में। नहीं वो हम हाँ, समझते हैं दोस्तों। हाँ, हम फोर्स नहीं करते हैं। वहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, स्वामी जी ने पहले भी बोला था, इनकी बहुत संगत है वहाँ पर। हाँ, ऐसा ना हो कि इनके बोलने से इनके शिष्यों पर कोई आंच आए, तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हम डिस्कशन करें। स्वामी जी, आप मेरे को ये तो बताइए कि आप रहते कहाँ थे वहाँ पर, और आपके पास क्या क्या चीज, आपके पास क्या आश्रम था, घर कितना बड़ा था, आप क्या क्या छोड़कर आए हो, ये बताइए आप। हमारे वहाँ परमात्मा की सब कुछ कृपा थी, श्री सत्यनारायण स्वामी की जी कृपा थी, मंदिर भी था और घर गृहस्थी आश्रम भी बना हुआ था जी और कुछ प्रॉपर्टी भी थी, जी जगह भी थी जी। अब सब छोड़कर आए हो? सारे छोड़ दिए हमने। आप कब आए हो यहाँ पर? हाँ, हम 19 में आ गए थे, 2019 में। 2019 में वहाँ पहुंचे। जब से आप आए, मैंने सुना आप यहाँ पर हर पूनम को सत्संग करते हैं, वो जरा लोगों को बताएं आप क्या करते हैं यहाँ पर। हम हर पूर्णमासी पे श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत आप भी रखते हैं, हम भी खुद रखते हैं, औरों को भी रखवाते हैं, और रखवा कर उसी के बारे में, सेवा के बारे में जो भी हम कुछ कहते हैं लोगों को, व्रत रखो परमात्मा की कृपा से और कुछ सेवा करो, सिमरन करो, बंदगी करो। और भारत में जो आगे हैं तो सनातन धर्म में जो आगे हैं, तो हम अपना फर्ज निभाएं और अपना धर्म निभाएं और सेवा करें, सिमरन करें, बंदगी करें, व्रत रखें, तो आगे कोई हमारा जीवन सफलता हो सके। स्वामी जी, अब मैं काफी बातें मैंने आपसे पूछी हैं, और मैं समझता हूं कि दोस्तों आप लोगों को भी काफी क्लैरिफिकेशन मिली होगी पाकिस्तान में क्या है। इशू सेम है दोस्तों, संत पुरुषों को भी वहां से निकल कर आना पड़ता है, लोगों को भी निकल कर आना पड़ता है, कुछ भी कोई हेल्प वहां पर प्रोवाइड नहीं होती है। इंडियन गवर्नमेंट से हमारे रिक्वेस्ट ये भी है कि ऐसा कुछ करा जाए कि ऐसे लोगों को वहां से ना निकाला जाए, क्योंकि जब महापुरुष को ही देश छोड़ना पड़ जाए तो इनकी जो वहां पर जो इन्होंने इनके शिष्य थे वो किसके सहारे रहेंगे, और वहां जो इतने सारा इनको जो सत्संग करते थे वहां पर वो कैसे रहेंगे, ये भी आप अंडरस्टैंड करने वाली बात है। जब महापुरुष ही कहीं किसी जगह को छोड़ देता है तो उस जगह पर धर्म का प्रचार क्या ही होएगा। स्वामी जी, एक और चीज बता, आपकी कितनी संगत है वहां पर, आपके कितने शिष्य थे वहां पर, ये भी सबको लोगों को बताएं आप। हमारी संगत तो बहुत थी, हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, पर लेकिन संगत 5000 से लगभग से 5000। हाँ, इसी के लगभग से इतना ही, इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी, पर लेकिन हम कम बता रहे हैं, पर ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर कितने लोग आपके साथ आए हैं, कितने शिष्य आए हैं? यहाँ से इतने नहीं आए हुए हैं, कुछ कम आए हुए हैं। सारे लोग वहीं पर? हाँ, वहाँ डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं जी। कोई कोई ऐसे भी हैं हमारे, कोई पहचानने वाले भी नहीं हैं, कोई हैं भी जी। जैसे धर्मवीर है जो हमारे को पहले से ही पहचानते रहते थे, हमारे से साथ संगत में आते रहते थे, हमारे संगत में मिला जुला हुआ ही था। तो ये हम जो यहाँ सत्यनारायण स्वामी का वहाँ संगत वहाँ मिला रहे थे, मैंने लगभग हमको वहाँ से 24 साल हो रहे हैं वहाँ। 24 साल मेरी आयु तकरीबन 45 से हो चुकी है, 45 आयु मेरी है, और 25 साल से ये सत्यनारायण स्वामी का हर पूर्णमासी, बहुत अच्छी बात है, और व्रत इसी का मला जा रहा है। पर लेकिन बड़ी सात संगत तो बड़ी होती रहती थी साल से, वो तो अभी तो हम इसी का श्री सत्यनारायण स्वामी का अब तक भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसी को जितना हमारे में प्राण होगा इतना करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे सत्यनारायण स्वामी। स्वामी जी, आप जैसे आप धर्म की तो हानि हो रही है पाकिस्तान में, आप भारत के लोगों से, हिंदू समाज से पाकिस्तान में हिंदू धर्म बचे, सनातन बचे, इसके लिए क्या आप बोलना चाहोगे, आपका क्या मैसेज रहेगा? हमारा मैसेज ये है कि भाई धर्म के बारे से हम ये कहना चाहेंगे, जो अपने धर्म में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है जी। धर्म में आ जाए तो अच्छी बात है, समय के अनुसार जैसा समय चल रहा है जी। वहाँ का समय चल रहा है, यहाँ का समय चल रहा है, वो पता तो हम सबको ही है क्या क्या चल रहा है वहाँ, यहाँ क्या क्या चल रहा है, वो तो हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं। हर किसको पता, हर जीव को पता है कि धर्म के अनुसार वो धर्म में आ जाए तो बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है, बस ये हम कहना चाहते हैं। जो वहाँ के जो लोग आपको देख रहे होंगे, आपके संगत भी आपको देख रही होगी, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई धर्म में जुड़ जाएं, अपने पास आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं, हम यहाँ आ जाएं। अभी हमारे को यहाँ आने से इतना साल हुआ है, 3-4 साल हो चुके हैं, 19 से आए हुए हैं, 2019 से, पर लेकिन यहाँ तो हमारी कमाने की सावधानी है, गृहस्थी आश्रम है जी जी।
जिस तरीके से वहाँ तो शिस्ते बहुत सारी संगत चलती रहती थी, सेवाएं बहुत करते रहते थे। जी, जी। पर लेकिन यहाँ तो किसको पता ही नहीं है जी। कि क्या है नहीं है। तो इसी तरीके से आस्ता आस्ता कुछ परमात्मा की कृपा से पता लगता ही जाएगा, ये सत्यनारायण स्वामी चलाता ही रहेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जो यहाँ आने से हमको जीवन ये इतना लगा कि भाई ये हमारा है। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक है। वह हमारी सेवाएं कितनी चल रही थी, हम फूलों में चलते रहते थे, पर लेकिन यहाँ हम कुछ हाथों से कुछ काम कर रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है। वहाँ तो छेजों पे और फूलों पे लोग शीश बढ़ाते रहते थे, बहुत सारी संगत करती रहती थी, पर लेकिन वो अच्छा नहीं लगा। समय के अनुसार हमने बोला भाई आखिर समय में पता नहीं क्या होगा, पर ये यहाँ हम काम कर रहे हैं, ठीक है, सेवा कर रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है। दोस्तों बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूं कि हमारा देश का हिंदू समाज जागरूक हो, ताकि संत पुरुषों को यहाँ पर देखकर इनको पाकिस्तान, यहाँ पर दोस्तों इस कैंप पे रह रहे हैं, इनकी घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको अच्छा लग रहा है, ये इनका बड़पन है। और मैं चाहता हूँ आप हमसे जुड़े। इनकी दोस्तों इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है इस फैमिली की, और इनके पास दोस्तों हर पूर्णमासी को ये कुछ भी करके अपना ये यहाँ पर अपना हवन करते हैं। उसमें आप कुछ दान, कोई कभी जैसे आप आते हैं मेरे को कांटेक्ट करते हो लोग कि हम राशन देना चाहते हैं, तो आप इधर के लिए भी पूर्णमासी को आ सकते हैं। अभी हम इनसे तो नहीं पूछेंगे, हम इनकी धर्मपत्नी से पूछेंगे कि इनकी फैमिली कैसे चल रही है, यहाँ पर इनका क्या कमाई का सुविधा हिसाब किताब है यहाँ पर। मैं चाहता हूँ वीडियो में बने रहिए। बहन जी, आप मेरे को बताओ अभी आपका क्या समस्या है यहाँ पर, कैसा चल रहा है आपके? जब से आए हो तब से आपके क्या कंडीशन है घर की? बस हम आए हैं तो एक तो लड़का मेरा धार है, हमारे सीते हुए अलग है जी। एक लड़का छोटा है, कमा के रेड़ी लेके जाता आपके है। कितने बच्चे हैं? मेरे 5 लड़के हैं, 2 लड़की है। 2 बच्चों के तो ब्याह कर दिया जी। दूसरे 4 लड़के बच गए, 1 लड़की बच गई। ठीक है। हाँ, बस रेड़ी पटड़ी का काम करके 100-200 रुपये लेके आते हैं, इसको हम गुजारा करते हैं। दूसरा तो कुछ नहीं है हमारे पास। बैठे वहाँ पर आपकी वहाँ पर कितनी संपत्ति थी तो आपकी? बहुत हमारी खातरे चलती थी, बहुत सेवक भी देते थे, हमारे चेले थे, ये हमारा सत्संग में भी देते थे, हमारे को भी संभालते थे, मेरे घर वाले को भी संभालते थे। इधर तो कुछ नहीं है हमारा, बस नहीं चल रहा, बस बैठे हैं। अच्छा, आप आए हो, आप बता सकते हो सबको क्यों निकल के आए हो पाकिस्तान से? बस इधर से आगे, बस इधर हमारे को अच्छा लगा तो हम सारे छोड़ के आगे, जगह पे घर पे सारे छोड़ के इधर आगे, बच्चों के लेके बस अपने भारत में आगे। वहाँ पर क्या कितनी जमीन जायदाद कितनी थी आपके पास? हमारे आधा एकड़ था, आधा एकड़ था जमीन थी। हाँ, घर अपना था आपका? अपना घर था, अपनी जमीनें थी, अपना गाय भी थी, एक गाय भी थी जी। ये सारा छोड़ के बस हम इधर आ गया। हमने बोला बस जावे इधर, हमें इधर इंडिया में जावे, इंडिया में भारत में आके बस मेरे बच्चे सुधर जावे। कहाँ रहते थे वहाँ पर आप? मटारी। मटारी सिंध में ये? सिंध मटारी, सिंध मटारी, हैदराबाद से 20 रुपए किराया मटारी। आपने बेचा बुचो को जमीन वहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं बेचा, बस छोड़ के हम आ गए बस। उस पे वो जमीन किसके पास है अभी? अभी मुसलमान बैठे हैं जमीन के पास, मुसलमान बैठे हमारे। 1 रुपये भी हमारे को नहीं मिला, कुछ भी नहीं, कुछ लेकर आए हो वहाँ से? नहीं मिला, बस घर पे हमारे गार्डरे से घर थे, चौके वाले घर थे, बहुत बढ़िया घर था हमारा, 2 कमरे थे, 1 मंदिर था। ये सारा छोड़ के आधा जमीन था, आधा एकड़ जमीन थी, सारा छोड़ के बच्चों के लेके बस हम आ गए। बस हमारा परिवार आ गया, एक हमारा दूसरे हमारे परिवार इधर है। हाँ। अभी आप क्या बोलना चाहोगे हिंदू समाज? हमारे परिवार इधर है, वहाँ पर है परिवार? हमारे भी है, अपनी भी बहनें हैं, भाई हैं, देवर है, सासू ससुरा तो मर गए, माँ बाप तो मर गए, दूसरे बहनें हैं, भाई है, ये छोड़ के आ गए हम बस बच्चों के लेके। दूसरी तो बात नहीं बोल सकते। कोई बात नहीं। दोस्तों, साधु संतों को ही पाकिस्तान छोड़ना पड़ता है। आपने खुद देखा, ये फैमिली से मिले आप, वहाँ पर इनकी संगत बहुत है, शिष्य बहुत है, उनको कोई आंच ना आए इस करके खोल के नहीं बोल सकते। आधा एकड़ इनकी प्रॉपर्टी थी, घर था इनके पास में, सब कुछ छोड़ छाड़ के इनको पाकिस्तान क्यों छोड़ना पड़ा,
ये सवाल दोस्तों, इस सवाल का जवाब खोजते खोजते ही हमने ये संगठन बनाया है और हिंदुओं को अपना घर ना छोड़ना पड़े पाकिस्तान में, इसके लिए हमने ये संगठन बनाया है। सारे हिंदू वहाँ सुरक्षित रहें, वहाँ के साधु संत सुरक्षित रहें, वहाँ का उनका सनातन फल फूले, इसके लिए हमने ये संगठन बनाया। मैं चाहता हूँ आप हमसे जुड़ें ताकि हम इनकी डिमांड्स की बात करें, हम इनके इश्यूज को डिस्कस करें और हम कुछ ऐसा करें एज ए कंट्री, एज ए नेशन कि पाकिस्तान के हिंदुओं को वहां पर ही सुरक्षा मिले और उनको वहां का अपना देश छोड़कर भारत ना आना पड़े। और जो भारत आए हैं उनकी हेल्प तो हम कर रहे हैं, इसके लिए आप हमसे जुड़े। इस फैमिली को दोस्तों फाइनेंशियल इशू है, ये खुल के नहीं बोल रहे हैं, मैं चाहता आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें, आप इस फैमिली से मिले, इनका सिचुएशन समझे, इनको कोई रोजगार का इनकी समस्या है, रोजगार का कोई इनका सिस्टम खड़ा हो। इसी आशा के साथ मैं चाहता हूं कोई ऐसे हमारे धर्मगुरु या ऐसे बड़े मंदिर हैं यहाँ पर दोस्तों, इतने बड़े श्राइन बोर्ड्स हैं इस देश में, आप प्लीज सामने आए, क्योंकि संतों को प्रोटेक्ट करना और इनको संरक्षण देने की जिम्मेदारी भी ऐसे श्राइन बोर्ड्स की होनी चाहिए। जितने बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं देश में हमारे दोस्तों, इनको आप सपोर्ट करें, इसके लिए आप सामने आए। अगर कोई नहीं आता तो आम हिंदू सामने आए। We are going to provide help to them. We will try to get them some regular employment. Please contribute to HSF. The details are in the description, and please help us grow, because we want Hindus to be cohesively bonded together as a 110 crore society. See you in the next video. Namaskar.